मेरी वजह से आप सभी को बहुत दुख पहुंचा है। उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, पर अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं मैं। आप ही लोगों ने तो मुझे सिखाया है कि सही काम करने में मुश्किलें आती हैं, गलत काम तो आसानी से हो जाते हैं। सही से शादी करना सही लगा मुझे, इसीलिए वही किया मैंने। मस्त मस्त। अब तो ये साबित करने आया है कि तू सही है और हम सब गलत है। हा? नहीं काकू, मैं बस आपसे माफी मांग रहा हूं और आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि प्लीज अपना गुस्सा छोड़ के ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। शायद आपको मेरी मजबूरी समझ में आएगी और मेरे हालात भी। जाओ विराट, क्या सफाई देने आए हो तुम? जाओ, निभाओ अपनी नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते जिन पर बहुत फक्र है तुम्हें। बाबा प्लीज, आप सोच के तो देखिए, मैंने किन हालातों में ये फैसला लिया होगा। पता नहीं हमारे खानदान के सारे लड़कों की शादी परिवार के लिए दुख ही दुख क्यों ला रही है। सारा नसीब का दोष है। थैंक यू। पोहा ना मेरा फेवरेट है और राज को तो बहुत ही पसंद है। राज? राज माय न्यू बॉयफ्रेंड, बहुत हैंडसम है। मैं मिलवाती हूँ आप सब लोगों को जल्दी। ऑफ कोर्स। मेरे बाबा को भी बहुत पसंद है पोहा। ओहो, तो अपने बाबा के स्मरण याद रिमेम्बर करते हुए पोहे बनाए जा रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। माझ्याकडून त्यांना शुभेच्छा सांग। थैंक यू। मेरी ओर से भी। हमारी तरफ से भी। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। करिश्मा, खाना प्लेट में डाल के पेट में डालते हैं, इंटरनेट पर नहीं। मस्त मस्त। तुम्हारे हाथों में तो जादू है पत्रलेखा, वरना ये सोनाली की बहू, इसे तो सिर्फ फोटो लेने आती है, और अश्विनी की बहू को तो शायद वो भी नहीं आता। जंगली मुल्की। नहीं बस, मैं ले लूंगी। अश्विनी, काय झालं? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? पत्रलेखा बेचारी सेवा तो कर रही है तुम्हारी, कम से कम वो जंगली मुर्गी की तरह तो नहीं है जो अभी तक शायद सो रही होगी। देखो कितना फर्क है पत्रलेखा और सई में। ये जो बड़ों को जवाब देना तो दूर, उनके सामने इसकी जुबान तक नहीं खोलती, वरना वो जिसे अपनी जुबान पर काबू ही नहीं है। पत्रलेखा तो शाहनकुड़ी खानदान की पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारों वाली लड़की, और वो अनाथ सई जो जबरदस्ती हमारे विराट के गले में पड़ी है। जिंदगी बर्बाद कर दी है हमारे विराट की उसने। बहनी, अब अक्सर कहती है ना, मैं किसी को बिना मांगे कुछ भी नहीं देती। मेरी बहू के बारे में भी बिना मांगे कोई राय मत दीजिए प्लीज। बहू? मस्त मस्त। उसे तुमने बहू माना होगा, मैंने नहीं। वैसे भी आपने मुझे कहाँ इस घर की बहू माना है। खैर, वो आपकी मर्जी। मैंने सई को मेरी बहू माना है और ये मेरी मर्जी है। नीनाद, चव्हाण निवास में तुम्हारी बीवी की कब से चलने लगी है? अश्विनी, जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, बस हम दोनों में ये एक ही बात होती आई है ना?
हाँ, और ये बात अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आई है। मैं सबसे जबान संभाल के बात करती हूँ, इसलिए ये उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भी मेरी बहू के बारे में जबान संभाल के ही बात करें। मुझे शादी की रस्मों की तैयारियां करनी है। अश्विनी, जब मैंने शादी को मंजूर ही नहीं किया है तो फिर रस्मों का सवाल ही नहीं पैदा होता। वही नहीं, अगर आप खिड़की को काले पर्दे लगाकर कमरे में अंधेरा करके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि सूरज निकला ही नहीं है। सूरज तो निकल चुका है। कोई मंजूरी दे न दे, विराट और सई की शादी हो चुकी है। अश्विनी वाहिनी, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी हेल्प। हम दोनों मिलकर रस्मों की तैयारियां करेंगे, ठीक है? मैंने कहा है कि रस्में नहीं होगी। वही नहीं, विराट ने अपनी फर्ज की खातिर एक जरूरतमंद लड़की की जिम्मेदारी उठाई और विराट की आई होने के नाते मैं सई और विराट की शादी को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। और ये शादी खुशहाल तभी होगी ना जब हम शादी की सारी रस्में पूरी करेंगे, तभी तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना। मैं सच कहती, विराट एक बहुत ही सुशील, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की को ब्याह कर लेकर आया है। देखना, एक न एक दिन वो जरूर आप सबका मन जीत लेगी और विराट के दिल पे भी राज करेगी। अश्विनी मामी, आपको एक ही दिन में सही के बारे में इतना कुछ पता चल गया? मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है पत्रलेखा। एक ही नजर में इंसान को पहचानने की काबिलियत रखती हूँ मैं। तुम्हें भी तो पहली नजर में ही पहचान लिया था ना मैंने। कल रात को मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन में गई थी। पानी पीकर मैं जब वापस अपने कमरे की ओर आ रही थी तब मैंने तुम्हें देखा विराट के साथ बात करते हुए। विराट की शादी हो चुकी है पत्रलेखा, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। रात को 1 बजे विराट को अपने कमरे में होना चाहिए था ना, अपनी बीवी के पास, ना कि तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ तुम दोनों में दोस्ती है, तो फिर तुम भी ये जान लो ना कि दोस्ती की कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप कहना क्या चाहती है अश्विनी मामी? अरे अभी तो बहनी ने कहा ना, तुम चांडकोली मराठा परिवार की बहुत ही सुशील, समझदार, खानदानी लड़की हो। तुम्हें तो मेरी बात का मतलब समझ जाना चाहिए था ना। अश्विनी, बेहतर होगा कि तुम पत्रलेखा को ताने मारने बंद करो। ऐसी बेचारी सम्राट की वजह से परेशान है। अब परेशानी में अगर पत्रलेखा ने विराट से बात की तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मला काय वाटतंय वहिनी, ये भी तो हो सकता है कि पत्रलेखा विराट से सई के बारे में बात कर रही हो, है ना? एग्जैक्टली ये हो सकता है कि पत्रलेखा विराट को समझा रही हो कि सई से शादी करके उसने क्या गलती की है। इसलिए आगे जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना। मैं ये सब सोच समझ के ही बोल रही हूँ और मेरे तजुर्बे से भी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू सही उन सब से गुजरे जिन सब से मैं गुजर रही हूँ। देखो पत्रलेखा, ना मैं तुम्हें कोई ताने मार रही थी और ना ही मुझे तुम्हें परेशान करने की इच्छा है। मैं तो बस सब सच कह रही थी, अगर तुम खुद समझदार हो। अगर आप चाहती हैं कि मैं विराट से बात ना करूं, तो ये सच आप विराट को भी समझा दीजिए, क्योंकि अगर वो मुझसे कुछ बोलेगा तो मुझे तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। पत्रलेखा, तुम अपनी मामी की इन फिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। मैं घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ये फिजूल की बात हो गई? विराट और सई की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या वो फिजूल की बात है? नहीं, ये तो जरूरी है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों को शादी की रस्म तो पूरी करनी होगी ना। मी काय म्हणते वहिनी, पहले विराट से तो पूछ लीजिए
कि उसे भी ये सारी रस्में करने में इंटरेस्ट है या नहीं? विराट मेरा बेटा है, मैं उसकी आई। मुझे पता है विराट को क्या चाहिए और क्या नहीं। करिश्मा, अगर तुम्हारा हो चुका है तो प्लीज सई को बुला के लेके आओ। जी काकू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।